वर्णित करें। पहला फॉर्मूला हमारे जैसे आप लिख लिया यहां से स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू V लैम्डा। C स्पीड ऑफ लाइट, in vacuum. C is the speed of light in vacuum. मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। V आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है एंड लैम्डा मेरे प्यारे बच्चों आपका वेवलेंथ होता है। Therefore, you can also write C upon lambda is V, that is frequency. ठीक है सारे क्लास। सेकंड हमारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ बन सकता है टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां पे T जो होगा वो टाइम पीरियड होगा। थर्ड हमारा होता है वेव नंबर, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर, दिस इज द वेव नंबर। ठीक है सारे क्लास। फोर्थ हमारा फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे बच्चों, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। यहां पे E जो आएगा दैट इज, मैं लिख सकता हूं उसको जैबे मेरे बेटा, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन। यहां पे जो H है मेरे प्यारे बेटा दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सिमरन 6.624 10 रेज़ टू पावर -34 जूल पर सेकेंड। आकाश मेरा बेटा दूसरी वैल्यू सुमायरा मोहिता 6.624 10 रेज़ टू पावर -27 और पर सेकेंड। यहां पे V रिपीट कर रहा हूं, एज आई मेंशन्ड इज द फ्रीक्वेंसी। also वर्नित E is equals to HC upon lambda, V की जगह। Why? Because आकाश मेरे बच्चे अर्श, V is equals to C upon lambda। V is equals to C upon lambda। राइट स्माइला, नजर आ रहा है मेरे बेटे को दूसरी स्क्रीन पे भी? राइट सृष्टि, राइट सुप्रीत मेरा बच्चा। फिफ्थ फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, E is equals to Avogadro number multiplied by H into V। Avogadro number H into V। यहां पे आपको याद होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर कौन है मेरा प्यारा बेटा? एवोगैड्रोस नंबर बाद में बेटा, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। नाउ एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 23, करेक्ट है? H और V में बता चुका हूं, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। अगर दोबारा जानना है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। This value of Avogadro number is called as 1 Einstein. What it is called as? 1 Einstein. It is called as 1 Einstein. That is the energy of 1 mole of quanta of radiations. Energy of 1 mole of quanta of radiations, this 1 Einstein is called as मेरे प्यारे बच्चों। Next is Rydberg equation। Next is Rydberg equation। Sixth point, you can take Rydberg equation।
of equation says 1 upon lambda is equals to wave number, which is equals to r z square then 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। बेटा मैं जो रात को और रिवीजन क्लास करवाता हूँ कोशिश किया करो लगाने की, सारे बच्चे प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। यहां से मेरे प्यारे बच्चों जो वेव v होता है, लवन्या मेरी गुड़िया क्या बन जाए, v बार इज द वेव नंबर एज आई मेंशन, करेक्ट है। यहां पे जो r है दैट इज आकाशदीप, गुरसिमरत, अर्शदीप और राइडरबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर माइनस 1। और गुरसिमरत कितनी वैल्यूज है, सारी करनी पड़ेगी, सारी करनी पड़ेगी। मेरा बेटा z क्या होता है, z होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, और n1 n2 क्या होता है सर, वो भी तो बताओ ना सर, बताता हूं अपने बच्चों को। n1 n2 are the order of the spectral lines, are the order of spectral lines। ये आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट है सारी क्लास। अब n1 n2 जानने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आपको यहां पे लर्न करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज का नेम और उसका n1 और उसका लेवल। अगर n1 हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। अगर मेरा बच्चा n2 हो जाए, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा, बाल्मर सीरीज। अगर मेरे प्यारे बच्चों n3 हो जाए, पाश्चन, वेरी नाइस। अगर मेरे पास n4 हो जाए, ब्रैकेट सीरीज। अगर मेरे पास n5 हो जाए, वेरी नाइस, पी फंड सीरीज। जितने बच्चे ऑनलाइन में देखते होंगे बाद में वो कहते होंगे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है क्लास के, आई लव दी। n6 ले ले बेटा हम, मेरा बच्चा वर्णित हम्फ्री सीरीज। कौन सा सीरीज, सर हमने तो इसमें ये भी सीखा, आपने सिखाया है, वेरी नाइस। क्या, बाल्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल लाइट की होती है। कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज इज ऑलवेज अबाउट द विजिबल लाइट। Done everyone? ये लाइमन सीरीज है सर, और क्या बता सकते हो इसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या आगे नेक्स्ट कर सकते हो सारी क्लास, सारी क्लास में यस और नो, वेरी नाइस। नाउ पॉइंट नंबर 8 हम करेंगे अपने बच्चों के साथ कि अगर मेरा फॉर्मूला क्या बन जाए 8, अगर मुझे कहे पेपर में सीरीज लिमिट निकालो, कौन सी लिमिट निकालो, सीरीज लिमिट। अब सीरीज लिमिट का लवन्या मोजा मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी, हाईएस्ट एनर्जी का मतलब इसकी लोएस्ट वेवलेंथ होगी। कौन सी वेवलेंथ होगी, कौन सी वेवलेंथ होगी, अच्छा है। कहा सर ये कैसे निकाला, धक्का ना करना हमारे साथ, नहीं धक्का नहीं करूंगा अपने भाइयों के साथ। तो गुरसिमरत सर आप लॉजिक सिखा दो मुझे इसका। लॉजिक ये देखो मेरे प्यारे बच्चे, जिनको लॉजिक सीखना है, क्योंकि वाई, बिकॉज एनर्जी इज hc अपॉन लैम्डा, पीछे किया, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यस और नो, यस और नो, इसलिए तो सीरीज लिमिट में हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट वेवलेंथ,
एनर्जी और वेवलेंथ हमेशा इनवर्स होता है। कौन सा रिश्ता होता है ट्रिग्नोमेट्री में भैया? इनवर्स होता है। कौन सा होता है? तो अगर मेरे सीरीज लिमिट निकालनी है अर्शदीप, तो यहां से गुरकीरत n2 कितना हो जाएगा? इनफिनिटी। n2 क्या होगा? n2 इनफिनिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोबारा? देयरफॉर वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये लगाया, यहां पे आ गया r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी का स्क्वायर, यहां से 1 अपॉन वेवलेंथ, यहां से वेव नंबर, यहां से आया वेव नंबर, ये क्या आ गया? r z स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया? 1 अपॉन n1 स्क्वायर, क्योंकि ये तो इनफिनिटी 1 अपॉन इनफिनिटी इज 0, 1 अपॉन इनफिनिटी इज 1 अपॉन इनफिनिटी इज 0। करेक्ट है सारी क्लास? अगर मेरे पास इसका सेकंड पॉइंट आ जाए, ये पॉइंट नंबर 1 था इसका, अगर मेरे पास सेकंड पॉइंट आ जाए, मेरे पास मेहुल और सृष्टि दीदी, पॉइंट नंबर 1 ना पॉइंट नंबर 2, अगर लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मांग ले एंड मिनिमम एनर्जी मांग ले, सर अब क्या करेंगे? बड़ा समस्या सर, कोई समस्या नहीं विशाल सर के होते हुए, कोई समस्या नहीं मेरे बच्चों को। अब बताएं सर, आप भूगी मूगी करेंगे? नहीं। अब क्या करेंगे? n2 क्या होगा? n1 प्लस 1। बोलो सारी क्लास, n2 क्या बन जाएगा? n2 क्या करेंगे? n1 प्लस, देयरफॉर यहां से फॉर्मूला v बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। Now r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n1 plus 1 का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? 1 upon lambda is equals to v bar। बोलो करेक्ट है? तो यहां से आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। लगा सारी क्लास? अगर वो पेपर में लिख दे, अगर वो गलती से पेपर में लिख दे, क्या लिख दे सर? कि मेरा एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट का हमेशा मतलब क्या होता है? n2 क्या हो जाएगा? n2 क्या हो जाएगा? लगा सारी क्लास? नोट कीजिए। क्या कीजिए? नोट। वेरी गुड, फटाफट से पूछ लो काश कोई सवाल है? अगर सिमरत सुमायरा आपके पास भी है तो आप साथ वाले से पूछ सकते हो, दीदी से। करेक्ट है? यहां तक मेरे से भी पूछ सकते हो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, तो मैं आगे चलूं। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जयवीर सर आगे। हाँ जी कुछ बोलो बेटा। ये ना, ये सीरीज जो होती है ना, एक स्पेक्ट्रम, हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, तो स्पेक्ट्रम आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, वीडियोस भी दे दूंगा। स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स होती है, पीछे स्पेक्ट्रम मिल जाता है, बैंड ऑफ कलर्स मिल जाता है। उस स्पेक्ट्रम में दो तरह के स्पेक्ट्रम निकलते हैं। पहला स्पेक्ट्रम कहते हैं एमिशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन। एमिशन में क्या होता है? तीन स्पेक्ट्रम फिर निकलते हैं, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, बैंड। अब कहते हैं ये सारे स्पेक्ट्रम के बाद एक अलग स्पेक्ट्रम आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? जब हाइड्रोजन गैस के अंदर आप इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हो, हाइड्रोजन गैस के अंदर आप इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हो, तो उसमें बहुत सारे रंग निकलते हैं। एक ब्लूइश लाइट निकलती है, उस ब्लूइश लाइट की कुछ लाइनें होती हैं, वो लाइनों का नाम ब्लू लाइन से। करेक्ट। लगा समझ? उसमें पहली है लेमन, सेकंड जो ब्लू हमें नजर आता है, जो लाइट हमें नजर आती है, वो बाल्मर सीरीज। ये इसमें तुझे मैं देख सकता हूं, मैं तुझे देख सकता हूं, तेरी अखियों ने मुझे देखा, तेरी अखियों ने मुझे देखा। ये वाला डायलॉग इसमें आया, इसी पिक्चर में आया। थर्ड कौन सा है? पार्शियल सीरीज। फोर्थ कौन सा है? ब्रैकेट। फिफ्थ कौन सा है? सिक्स्थ कौन सा है? ठीक है भाई। ये n1 n2 को यहां प्लॉट करना है। लिखा होगा भैया ब्रैकेट से हम्फ्री गया, लिखा होगा बाल्मर से मान लो लेमन गया, लिखा होगा p1 से ब्रैकेट में गया, लिखा होगा, उसकी वैल्यू पुट कर दो। सर आपने रीजन बताया था ना इंफ्रारेड, उसका मतलब क्या होता है? क्या वो दोबारा बोलो। आपने बताया था कि रीजन होते हैं। यस, इंफ्रारेड मतलब ये वाला इंफ्रारेड रीजन पाया जाएगा, ये विजिबल में, ये अल्ट्रावायलेट और फार अल्ट्रावायलेट में। सर इंफ्रारेड होता क्या है? इंफ्रारेड है जहां पे आप एग्जांपल दे रहे हो, जैसे आपका एक्सरे होता है, वो इंफ्रारेड रीजन का काइंड ऑफ एग्जांपल है। लगा सारी क्लास को समझ? क्वेश्चन एग्जांपल ही दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन बन सकता है भैया बाल्मर से लेमन गए, बताओ क्या वेवलेंथ है? आर की वैल्यू पता है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां लेमन का 1 आ गया, बाल्मर से लेमन। n2 क्या आ गया? 2।
इसका मान इसका 2 आ गया, तो क्या यहां से वेतन निकाल लोगे? वो आपका आंसर। ठीक है, पेपर में और भी सवाल बन सकता है, पेपर में सवाल बन सकता है आप सीरीज लिमिट निकालो, लेमन सीरीज की। क्या निकालो? लेमन सीरीज की सीरीज लिमिट। तो लेमन का एंड 1 होता है, सीरीज लिमिट विशाल सर ने सिखाया है मुझे क्लास में, एंड 2 क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, विशाल सर एक और सवाल कर रहे हैं, विशाल सर ने कहा लेमन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, n1 n2 n1 + 1 हो जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आपको लर्न करना पड़ेगा धीरे धीरे से होगा सारा। मैंने आज सुबह बताया सबको, आप तीनों के बारे में मुझे 15 दिन चाहिए होंगे आपको +1 में इनकी तरह तैयार करने के लिए। 15 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा देख देख के मेरे साथ। ठीक है, 15 डेज बाद आप जबरदस्त इनकी तरह बन जाओगे। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 9th फॉर्मूला, हमारा कोयटा फॉर्मूला 9th आया है मेरी गुड़िया, जिसका नाम है नंबर ऑफ लाइंस और काउंटिंग ऑफ लाइंस, काउंटिंग ऑफ लाइंस आप लिख सकते हो इन स्पेक्ट्रम, इन नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। जानिश उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, वेरी नाइस जानिश बेटा, n2 - n1 देन n1 आगे क्या है? +1 अपॉन। अब देखो अगला सवाल यहां से बन सकता है, आकाश मायरा गुरसिमरत, भैया बालमर से लेमन गया, यहां कहीं से गया, तो बालमर टू लेमन 1, बालमर टू लेमन 1 डिवाइडेड बाय आंसर टोटल नंबर ऑफ लाइंस के स्पेक्ट्रम। ठीक है, पक्का मेरे भाई। नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटा 10th फॉर्मूला, जो हम सबसे पहले भी बोल रहे थे। 10th फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। mvr is equals to nh upon 2 pi। mvr is equals to nh upon 2 pi। यहां पे जो m होता है that is the mass of electron। यहां पे जो मेरे पास v है that is the velocity of electron। और यहां पे जो मेरे पास r है that is the radius of electron। करेक्ट है सारी क्लास? और नेक्स्ट है, यहां पे जो n आएगा that is the number of orbit। नंबर ऑफ ऑर्बिट भी आ सकता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आ सकता है। आप में से कौन कौन हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है? सेम यस। जो इंस्टाग्राम पे देखना कितने सारे बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो नहीं है देख के आना, बहुत सारे बच्चों के नए नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें भी नहीं पता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, और बाकी जो नहीं है मुझे घर जाके एक डीएम भेजना। h प्लैंक्स कांस्टेंट हम कर चुके हैं। पाई की वैल्यू सारी क्लास को पता है 3.14। करेक्ट है सारी क्लास? ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है। इसका क्या फार्मूला है? mvr is equal to supreme nh upon 2 pi। करेक्ट है सारी क्लास? नेक्स्ट हम करेंगे मेरे बच्चों 11th फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11th एंड 12th फॉर्मूला, which says radius of an orbit in which electron revolves। That is 0.529, जैसे भाई बोल रहा था, into n square upon z angstrom। ये 5 2 9 है मेरे प्यारे बच्चों, गलती मत करना। यहां पे ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यहां पे जो n है अगेन ऑर्बिट आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है इसका? नंबर ऑफ ऑर्बिट जो z है दैट इज एटॉमिक नंबर। करेक्ट है सारी क्लास? नंबर ऑफ ऑर्बिट करेक्ट है। इसका एग्जांपल मैंने आगे भी दिया, इस एग्जांपल में साथ करवा देता हूं। मान लीजिए आपको कहा रेडियस ऑफ
निर्लिप्त करें। थर्ड ऑर्बिट हीलियम आयन का निकालना है, R3 हीलियम आयन का निकालना है। फॉर्मूला चार्ज से करवाया 0.529 into n स्क्वायर, n तो ऑर्बिट था हमने कहा, क्या आ गया समायरा वहां पे मोहिता 3 का स्क्वायर, करेक्ट है। 3 क्यों आया समायरा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट वाला सर ने कहा n ऑर्बिट होता है। लवन्या z एटॉमिक नंबर सर ने सिखाया पीछे, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यहां पे एंगस्ट्रॉम हो गया ये, देयरफॉर R3 0.529 into 9/2 एंगस्ट्रॉम। बोलो करेक्ट सारी क्लास, करेक्ट सारी क्लास। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का सर मतलब नहीं समझ आया मुझे, प्लीज बताओ ना, क्या कर रहे हो आप? ओहो बता रहा हूं भाई, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है which have one electron, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? हाइड्रोजन जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम +1, लिथियम +2, ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं मेरे ख्याल में। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है गरिमा दीदी जिसका इलेक्ट्रॉन कितने हो 1, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है निर्लिप्त, इसका मतलब क्या हुआ, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। हीलियम पॉजिटिव का में भी 2 होंगे, लिथियम +2 में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सब में 1 इलेक्ट्रॉन लगा। सारी क्लास को समझ नहीं लगा? अरे नहीं लगा, लगा सारी क्लास? नेक्स्ट करते हैं जी 12th फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, आप लोगों के साथ करेंगे। 12th फॉर्मूला जबरदस्त फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला which says En of electron in an orbit of hydrogen like species. The formula is En is equals minus 21.79, करेक्ट है सारी क्लास? सर ने सिखाया minus 21.79 multiplied by and जी 10 raised to power -19, बहुत बढ़िया, into z स्क्वायर जानिश वेरी नाइस n स्क्वायर जूल पर एटम। देखो ये लड़का भी आज से 15-20 दिन पहले आया, सारे जवाब दे रहा है, बहुत बढ़िया है। अब अगला ये जूल में है, -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, बहुत बढ़िया। ये ईवी क्या है? ओहो ओला ईवी है, नहीं मन में आए सवाल तो कहते रहे नहीं भाई तू वो नहीं है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओला वाला नहीं है। तो 1 ईवी कितना है? 1.6 into 10 raised to power -19 जूल्स। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? गुरकीरत भाई तीसरा सर बताओ ना, तीसरा फॉर्मूला तो हमारे पास आएगा यस 313.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? अगला फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला -13.6 तो हो गया, यस 1312, बहुत बढ़िया, 1312 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब गुरसिमरन 4 वैल्यूज है, अगर आपको जूल पर एटम में दिए तो ये वैल्यू निकालनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना है तो सेकंड वैल्यू निकालनी है, अगर हमारा किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है तीसरा निकालना है, अगर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो कौन सा निकालना है? फोर्थ। अगर सारी क्लास को समझ नहीं लगा तो मोहित लवन्या जी मेरे से पूछ लो। हो गया जी, क्लियर सारी क्लास? करें जी अगला, क्लियर है सारी क्लास का? नेक्स्ट अगर इसका भी एग्जांपल कहते सर एक एग्जांपल करवा दीजिए तो मैं बता सकता हूं एग्जांपल करवाने के लिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब जैसे को बताया, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे निकाला E3 ऑफ लिथियम +2 आयन। बोलो करेक्ट है? E3 ऑफ लिथियम +2 आयन। अब यहां पे क्या हुआ? मैंने सपोज कर लीजिए पहली वैल्यू यूज कर ली
21.79 करेक्ट नजर आ रहा सारी क्लास को 10 रेज टू पावर माइनस 19 करेक्ट है सारी क्लास z स्क्वायर अब z क्या होता है मैंने बताया पीछे यहाँ पे z कौन है एटॉमिक नंबर बोलो सारी क्लास कौन है सारी क्लास बोलिए z कौन है और n कौन है नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलो सारी क्लास कौन है n कौन है नंबर ऑफ ऑर्बिट दैट मींस यहाँ पे z कितना आया मेरे बच्चों लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है करेक्ट है सारी क्लास और n जो होता है वो भी 3 होता है क्यों 3 है क्योंकि उसने कहा हमारा 3 है वो भी E3 अब मोहिता लवन्या सृष्टि क्या करूंगा खरनूर में कीचा मीचा कर दूंगा कटिंग क्या कर देंगे कीचा मीचा देयरफॉर मेरी बहन वर्नीत और लाभदीप E3 कितना आया माइनस 21.79 इन 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल पर एटम ये E3 आया लिथियम आयन का बोलो करेक्ट है सारी क्लास करेक्ट है सारी क्लास करेक्ट है सारी क्लास नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी के बाद हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आप तक किया हुआ कंपटीशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit velocity of an electron in an orbit that says उसका फॉर्मूला लिखिए मेरे प्यारे बच्चों z upon n multiplied by 2.188 into 10 raised to power 8 centimeter per second सेंटीमीटर पर सेकेंड 2.188 multiplied by 10 raised to power 8 centimeter per second also the velocity of an electron is inversely proportional to the square root of the radius of an orbit inversely proportional to the radius of an orbit ये बात समझनी मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखो जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पॉइंट नंबर 14 ठीक है तो दो फॉर्मूले आ गए एक आ गया z upon n का जानिए दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ रेडियस 14 काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन then the potential energy of an electron now kinetic energy का formula yes minus k z e square upon r बहुत बढ़िया पक्का और potential energy k z e square upon 2r करेक्ट है सारी क्लास yes मैं ये देखता हूं गलत बोलते हो ठीक बोलते हो क्योंकि आपने मेरे वहां यहां माइनस आता है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रेस्ट भी होती है बॉडी हमेशा अट्रैक्ट करती है लगा समझ मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों और काइनेटिक एनर्जी में भी 2r आता है पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा r आता है भैया ठीक है काइनेटिक एनर्जी में हमेशा 2r आता है पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा r आता है ठीक है या यहाँ पे कुछ सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे आपको सिंबल्स की फॉर्म में आपको लर्न करना है k क्या होता है k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हाट इज k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो सारी क्लास क्या होता है अगर मैं k की वैल्यू निकालूं जनरली 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू SI यूनिट्स में कौन से यूनिट्स में SI यूनिट्स में k की वैल्यू 1 भी मानी जाती है CGS यूनिट्स में उसके बाद आपका Z तो आपको पता ही है एटॉमिक नंबर होता है Z इज द एटॉमिक नंबर जो E होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम आएगा जो R आता है दैट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन
the radius of an orbit of an electron. करेक्ट है सारी क्लास। अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल दूं बेटा, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी हो, टोटल एनर्जी विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे पास गरिमा? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? I get minus kz e square upon r plus kz e square upon 2r. Yes or no? Left LCM is 2r my friends. Minus 2k z e square Smaira, Akash, Gursimrat plus k z e square, which means minus k z e square upon, बोल लगा सारी क्लास। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? टोटल एनर्जी। नोट कीजिए वापस।